गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक पैसेज है और ये ट्रांसलेट करने के लिए आया है 2023 के जेड भी ये सेट में है। देखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो क्या हो जाएगा इंडिया। भारत की इंग्लिश क्या होगी? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री का मतलब होता है कृषि प्रधान देश। याद करिएगा मीनिंग। कृषि प्रधान देश को क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री। यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, है ना। पे अटेंशन का मतलब ध्यान दें, और पे अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान दें किसकी ओर? खेती की ओर। टू एग्रीकल्चर, और वो भी पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोग की इंग्लिश होती है द एजुकेटेड पीपल। पढ़े लिखे लोग की इंग्लिश क्या होगी? द एजुकेटेड पीपल होगा। तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो क्या हो जाएगा? देन आवर पावर्टी, यानी कि हमारी जो गरीबी है, पावर्टी का मतलब गरीबी, आवर पावर्टी हमारी गरीबी, हम लोगों की गरीबी में भी इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड का मतलब दूर हो सकती है ना, दूर होना। क्लियर? इरेडिकेटेड। आगे कह रहे हैं हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। तो आवर विलेज, यानी कि हमारे गांव को नीड, जरूरत है रिफॉर्मेशन। अब देखिए, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार। याद रखिएगा, रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? सुधार। तो आवर विलेज, हमारे गांव को नीड मीन्स आवश्यकता है, जरूरत है। रिफॉर्मेशन मीन्स सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में टहलने लगेंगे, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में टहलने लगेंगे तो व्हेन एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग या स्टार्ट वॉकिंग इन द विलेज, जब विलेज में रहने लगेंगे या वॉकिंग, विलेज में टहलने लगेंगे, तब क्या होगा? तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहां कॉमा या देन द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेज, तब उन गांवों का जो सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ का मतलब क्या होगा? सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, यानी कि सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेज विल बी चेंज्ड कंप्लीटली। अब देखिए, बिल्कुल बदल जाएगा, यहां बिल्कुल बदल जाएगा, यानी कि विल बी चेंज्ड कंप्लीटली का मतलब होगा पूरी तरह से या जो है बिल्कुल। आगे कह रहे हैं स्कूल, एक मिनट भाई, क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट? स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो नावाडेज का मतलब आजकल या इन दिनों। याद रखिएगा, नावाडेज का मतलब क्या होगा? आजकल या इन दिनों। इन दिनों या आजकल, नावाडेज। हर विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी, यानी कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी। अब हर एक विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होगी? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी वांट्स, चाहता है, टू गेट एडमिशन मीन्स एडमिशन लेना। अब एडमिशन लेना की इंग्लिश होती है टू गेट एडमिशन। एडमिशन लेना चाहता है इन द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्कूलिंग, है ना। कंप्लीशन मतलब कंप्लीट करने के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्कूलिंग, यानी कि अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद में वो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। आगे देखिए, यह धारणा उचित नहीं है। तो दिस परसेप्शन, अब याद रखिएगा, परसेप्शन मीन्स होता है धारणा। दिस परसेप्शन मीन्स यह धारणा इज नॉट सुटेबल, यानी कि उचित नहीं है, सुटेबल नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को शुड पॉन्डर। अब पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। नया है, लिखते चलिएगा मीनिंग। पॉन्डर मीन्स होता है विचार करना। पॉन्डर ओवर दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली, है ना। ओवर दिस सब्जेक्ट यानी कि इस विषय पर, प्रॉपरली का मतलब उचित रूप से। पॉन्डर मीन्स विचार और शुड मीन्स चाहिए, विचार करना चाहिए। आगे देखिए, क्लियर बच्चा?
यहां पर विचार करना की जो मीनिंग दिया गया है वो पॉन्डर है। आगे कह रहे हैं तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, ओनली देन, और तभी दे विल बी एबल, वे एबल होंगे टू फेस, सामना करने के लिए, द फ्यूचर, भविष्य का, विद करे, साहस के साथ, हिम्मत के साथ। ओनली देन, तभी तो, है ना, ओनली देन का मतलब तभी, दे विल बी एबल, वे योग्य हो सकेंगे, टू फेस द फ्यूचर, फ्यूचर का सामना करने के लिए, विद करेज, वो भी हिम्मत के साथ, साहस के साथ वो फ्यूचर का सामना कर सकेंगे। एक बार इसको रिवीजन करते हैं और बताइए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री। कृषि प्रधान देश को क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? इफ द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, आवर पॉवर्टी में बी इरेडिकेटेड, दूर हो सकती है। इरेडिकेटेड का मतलब हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, यानी कि आवर विलेजेज नीड रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, यानी कि when educated people start living in villages, the social life of those villages will be changed completely। नेक्स्ट देखिए, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, यानी कि नाउ अ डेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट वांट्स, मीन्स चाहता है, टू गेट एडमिशन, एडमिशन लेना चाहता है, इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्कूलिंग, अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद। ये धारणा उचित नहीं है। यह धारणा, अब धारणा को क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं, याद रखिएगा, धारणा को परसेप्शन बोलते हैं। तो दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल, ये परसेप्शन सुटेबल नहीं, उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से या उचित रूप से विचार करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड पॉन्डर ओवर दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विद करेज। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 27 है और आपको एक बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करना है ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। ओके।